तो देखिए कुछ विद्वान बताते हैं कि जितनी गोपी थी ना, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। लेकिन भागवत जी कहती हैं भगवान श्याम सुंदर आकर के उन गोपिकाओं के बीच में इतनी तेज घूमे कि हर एक गोपी को लगा कि मेरे साथ ही कृष्ण है। आज महारास प्रारंभ हुआ। और महारास की द्रव्य छटा का प्रकाश तीनों लोकों में फैलने लगा। तभी तीनों देवियां और महारास में शामिल होने के लिए आने लगी। तो उनकी ये पति कहने लगे ये जाति कहां पर है, चलो हम भी देखेंगे। तभी माता पार्वती ने बताया हे स्वामी, हम सभी देवियां एकत्रित होकर के महारास में शामिल होने के लिए जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे आज हम भी महारास में चलेंगे, देखेंगे तो सही। मैया पार्वती कहने लगी नहीं स्वामी, महारास में केवल गोपिकाएं आज जा सकती हैं, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। बोले चाहे कुछ भी हो जाए हम महारास में अवश्य जाएंगे। तो जब भोलेनाथ जिद करने लगे तो माता पार्वती कहने लगी हे स्वामी, यदि आप महारास में जाना चाहते हो ना तो आपको गोपी का वेश बनाना पड़ेगा। भोलेनाथ कहने लगे अरे देवी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े कि महारास में मैं भी जाऊं प्यारी। आज भोलेनाथ कहने लगे अरे देवी, हरि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, के बोले तपरारी बात सुन ले मारी, बोले तपरारी बात सुन ले मारी। ओ महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ओ बोले तपरारी बात सुन ले मारी, बोले तपरारी बात सुन ले मारी। नहीं ले जाओगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाओगे मैं पकड़ी जाओगे। ले तुझ पाऊंगा पर मैं जाऊंगा। हो गौरा चलने की करो तो तैयारी, बोले तपरारी बात सुन ले मारी। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे गौरा प्यारी। हो गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, माथे पर लगा दे बिंदिया गौरा प्यारी। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे गौरा प्यारी। अरे जटा जूट का बांध के जूड़ा चेट चिंता सारी, ओ प्यारी। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी।
दे मुझे साड़ी, माथे पर लगा दे बिंदिया गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, माथे पर लगा दे बिंदिया। हरी झंडा झूठ का बना दे दूरा, छोड़ दे चिंता सारे मेरे प्यारे। अरे कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी। अगर कहीं मैं पकड़ी गई तो हंसी उड़ेगी हमारी ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। मैं पकड़ी जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी। और ऐसा कहने के बाद में भोले बाबा सजने लगे और चल दिए महाराज में। एक लहरीदार चूंदर, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। कहाँ छुपेगा ये चंदा उजियाला, ये चंदा का उजाला। भोले ये चंदा उजियाला, भोले ये चंदा उजियाला। एक कर में डमरू ये डोले, दूजे त्रिशूल डाला, दूजे त्रिशूल डाला डाला। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूंदर, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। चलोगे कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ओ भोले ये गंगा का पानी, भोले ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोले, मर्दानी आवाज को भोले, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी। पकड़े ना जाओ भोले, पकड़े ना जाओ भोले, मर्दानी चाल से भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूंदर, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, और भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती श्रृंगार करने लगी और बहुत सुंदर श्रृंगार किया।
और बहुत सुंदर श्रृंगार करके माता पार्वती और भोलेनाथ को महारास में ले आई। तभी भगवान श्याम सुंदर समझ गए और उन्होंने भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया। अब भोलेनाथ पे ऐसा नृत्य कहां आता था, वो तो एक ही नृत्य जानते थे, वही तांडव करना प्रारंभ कर दिया। आज भोलेनाथ के सर से चुंदरी हट गई तो भोलेनाथ साक्षात तांडव करते दिखाई देने लगे। आज सभी देवताओं ने भोलेनाथ की वंदना गाई। और भोलेनाथ की वंदना गाई और फिर भोलेनाथ गोपी रूप से तो वृंदावन में ही रह गए और अपने व्यक्तिगत रूप से माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश धाम पर वापस आ गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज कि सोच सोच कर कंस रहने लगा उदास और श्री नारद जी आ गए। एक दिन उसके पास आज देव ऋषि नारद ने समय देखा कि आज तो वही सुंदर समय आ गया है जिसके लिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज कंस की उदासी का कारण पूछा तो कंस कहने लगा, अरे महाराज, मेरा शत्रु अवतार भी ले चुका और मैं उसका अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, बस मेरी उदासी का कारण यही है। देवऋषि नारद कहने लगे, अरे महाराज कंस, जिसे तुम साधारण प्राणी समझ रही हो ना, वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। अरे बलराम देवकी का 7वां गर्भ है और कृष्ण देवकी का 8वां गर्भ है और वो दोनों वृंदावन में नंद बाबा के यहां रहते हैं और उन्होंने ही तेरे बलवान राक्षसों को मारा है। अगर तू उन्हें मारना चाहता है ना तो किसी बहाने से मथुरा बुलवा ले और अपने पहलवानों से कहकर उन्हें मरवा डाल। कंस सोचने लगा, हाँ बात तो ठीक बोली, परंतु मेरे पहलवान उसे नहीं मार पाए तो? देवऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, अरे मैं ये कैसे बता दूं कौन किसको मारेगा? मेरा काम तो तुझे सावधान करने का था, सो तुझे सावधान कर दिया। अब तेरी इच्छा हो तू वो कर। और ऐसा कहकर देवऋषि नारद वहां से चले गए। महाराज कंस के मन में नए नए विकल्प आने लगे, कृष्ण बलराम को बुला लूं या नहीं? अगर मेरे पहलवान नहीं मार पाए तो? फिर सोचने लगा, शत्रु को घर पे बुला करके किसी भी प्रकार से मारा जा सकता है, इसलिए उनको बुला लेना चाहिए। और ऐसा सोच करके कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को लेकर के वसुदेव के पास कारागृह में गया और वसुदेव से कहने लगा, हे वसुदेव, तुम सत्यवादी और चंद्रवंशी हो, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते, परंतु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है।
तुमने मुझे अपने सभी पुत्र जन्म लेते ही देने का वायदा किया था ना, और तुमने अपने 2 पुत्रों को बचा लिया। बताइए ये झूठ है या सत्य है? बसदेव कहने लगे, अरे महाराज ये सब सत्य है, परंतु ये मैंने नहीं किया, ये तो प्रभु की कृपा से हो गया। बसदेव कहने लगे, चलो ठीक है, अब जो कुछ हो गया सो ठीक है। कंस कहने लगा, ठीक है, तो तुम अपना वचन पूरा करने के लिए कृष्ण और बलराम को बुला लो। अगर तुमने उन्हें मथुरा नहीं बुलाया तो मैं वृंदावन पर आक्रमण कर दूंगा। आज भक्त अक्रूर डर गए, और भक्त अक्रूर डर गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये दुष्ट कहीं कृष्ण बलराम को बुलाकर कहीं मरवा ना डाले। और जब भक्त अक्रूर ने प्रभु को याद किया तो जान लिया अब वही समय आ गया जिसके लिए प्रभु गोविंद ने अवतार लिया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अक्रूर बड़े प्रसन्न होने लगे कि सबसे पहले मुझे परमात्मा के दर्शन मिलेंगे और सबसे पहले मैं ही कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा। अक्रूर ने अपने रथ को सजाया और रथ को सजा करके अक्रूर ने शीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भक्त अक्रूर और नंद बाबा के यहां गए। नंद बाबा ने अक्रूर का बहुत स्वागत किया और पूछने लगे, कहो अक्रूर, बड़ी दिनों में आई हो, सब ठीक ठाक तो है ना वहां पर? देवकी वसुदेव अक्रूर ने सभी बातें बताई। हैं नंद बाबा, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने कृष्ण और बलराम को बुलाया है और उसने ये भी बोला है कि यदि नंद बाबा सहित कृष्ण बलराम नहीं आए तो मैं वृंदावन पर आक्रमण कर दूंगा। आज मैया यशोदा इन सभी बातों को सुन रही थी और जैसे ही सुना अक्रूर मेरे लाला को लेने के लिए आए हैं, आज मैया यशोदा पृथ्वी पर गिर पड़ी और बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अरे अक्रूर, तू मेरे लाला को मुझसे दूर मत ले जाना। अरे एक ही तो मेरे पुत्र है और ये ही मुझसे दूर चला गया ना तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। अक्रूर, तू मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत ले जाना। आज मैया यशोदा बहुत जोर जोर से रोने लगी। आज मैया ने भगवान को देखा और भगवान श्याम सुंदर ने मैया को देखा कि मैया रो रही है तो प्रभु दौड़े दौड़े आए और मैया ने उन्हें अपने हृदय में
हृदय से लगा लिया, बार बार सर पर हाथ घुमाने लगी।